अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैथमेटिक्स क्लास में सातवीं जमात के बच्चों का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कई क्लासेस में हमने सिंपल इक्वेशंस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो आज भी हम उसको जारी रखते हुए एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट जी, क्योंकि उसके कुछ पार्ट हमने पहले ही किए हुए हैं पिछले क्लास में, और पार्ट जी है इसका। क्वेश्चन है, व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर द रिजल्ट इज 9, फाइंड द नंबर। क्या है क्वेश्चन? 6 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? थ्राइस ए नंबर, कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स लेना है और उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करने से जो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। तो फिर हमें बताना है कि वो नंबर क्या है जिसके थ्राइस में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से 9 हमें मिलेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर इज़ वाई, हम किसी वेरिएबल के बराबर इस नंबर को रखेंगे। यहाँ हमने y के बराबर रखा, कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो हमने y यूज़ किया। तो क्वेश्चन से ये हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3 टाइम्स थ्राइस नंबर 3 टाइम्स नंबर लेना है, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर y हमने नंबर लिया उसका 3 टाइम्स बनेगा 3y, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, -6 करना है, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा हमें वो 9 के बराबर होगा। तो इस तरह से 3 टाइम्स द नंबर -6 इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हो, पहले हम इस -6 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। अगर यहाँ पर ये -6 है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो +6 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू 6 + 9। 9 + 6 भी लिख सकते हैं या 6 + 9 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि ये 6 यहाँ माइनस था, जब इस साइड में आ गया तो प्लस बनेगा। तो अब इन दो को हमें ऐड करना पड़ेगा, 9 और 6 ऐड करके क्या बनेगा, 15। सो इस तरह से हमारे पास अब 3y इज इक्वल टू 15 है। अब इस y के साथ अभी कोएफिशिएंट 3 है, इसको भी राइट साइड में लेना है। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर y रहेगा और ये 3 जब राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड होगा 15 के साथ। सो 15/3। अब इस 15/3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, कसर काट के 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो इस तरह से 5/1 आया, या सिंपली हम 5 लिख सकते हैं। हैंस y इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 5, क्योंकि यहाँ हमने y किसके क्या रखा था, इट द नंबर। सो हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर इज़ 5। तो इस तरह से जो नंबर हमें निकालना था वो किसके बराबर निकल गया, वो 5 के बराबर आ गया। तो अगर हम इस 5 का थ्राइस ले लेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 9 आएगा, जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आना चाहिए था। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7. The lowest score is 87. What is the highest score is 87. What is the lowest score? तो टीचर क्लास में जाके कहती है, क्या कहती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे ने लिए हैं वो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, वो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस है। जिसने जो सबसे कम मार्क्स आए हैं उसका अगर ट्वाइस ले लेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे, जिसने लोवेस्ट मार्क्स लाए हैं उसमें 7 ऐड करेंगे
उसको ट्वाइस ले लेंगे और फिर 7 ऐड करेंगे तो वो हाईएस्ट मार्क्स बन जाता है। और फिर बता देती है कि हाईएस्ट स्कोर जो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 87 है। तो आप बच्चे बताइए कि लोवेस्ट मार्क्स क्या होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द लोवेस्ट स्कोर इज एल। यहाँ एल हमने यूज़ किया एज वेरिएबल, तो लोवेस्ट स्कोर हम एल के बराबर रखेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, वो वहीं पर दिया है। लेकिन दूसरे हिसाब से लोवेस्ट हाईएस्ट स्कोर जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। अब लोवेस्ट मार्क्स हमने एल रखा, इसका ट्वाइस ले लेंगे तो 2L बनेगा। तो 2L लोवेस्ट ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ये बन जाता है हाईएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87। क्वेश्चन के हिसाब से एक तो हाईएस्ट मार्क्स 87 है, दूसरे हिसाब से बोलता है टीचर कि हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस के बराबर और प्लस 7 करके हासिल हो जाता है। तो 2L प्लस 7 भी हाईएस्ट मार्क्स आएगा और यहाँ से गिवन है हाईएस्ट मार्क्स 87। तो ये इक्वेशन बनते हैं, इसको सॉल्व करना है। पहले इस प्लस 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -7 बनेगा। तो क्या रहेगा 2L यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 87, ये 7 यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अब 87 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 80। तो अब हमारे पास 2L इज इक्वल टू 80। अब इस 2 को भी L से लेके राइट साइड में ले जाएंगे। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो जब यहाँ राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर L रहेगा और ये 2 राइट साइड में जाके 80 के साथ डिवाइड होगा। अब 80 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो, हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0। तो L इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से L का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 40। तो चूंकि L हमने रखा था लोवेस्ट स्कोर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लोवेस्ट स्कोर इज 40, हेंस द लोवेस्ट स्कोर इज 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट लेते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में है क्वेश्चन कि इसके बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है। तो हमें बताना है कि बेस एंगल्स क्या है। यहाँ फिगर में देखते हैं हमने एक फिगर बनाई है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर बेस एंगल 2 इक्वल हैं, इनको हमने m के बराबर रखा है, m डिग्रीज। और यहाँ पर जो वर्टेक्स एंगल है ऊपर ये 40 डिग्रीज है। हमें बताना है कि बेस एंगल्स कितने होंगे। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 2 साइड बराबर होते हैं, तो इस तरह एंगल 2 भी बराबर होंगे। हमने इस एक एंगल को m रखा तो ये भी m होगा। इस तरह से हमें ये 2 बेस एंगल्स निकालने हैं कितने कितने के होंगे। तो लेट ईच बेस एंगल इज m डिग्रीज। हमने सपोज किया कि बेस का जो एंगल है वो m है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उन तीनों का सम 180 के बराबर होता है। इस तरह से हमारे पास जो ट्रायंगल है तो इसमें क्या क्या है, एक तो यहाँ पर m है, ये भी m है और ये 40 है। इन तीनों का सम किसके बराबर आना चाहिए 180। m प्लस 40 ये किसके बराबर आना चाहिए 180। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे m प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन 3 एंगल्स का सम 180 के बराबर आना चाहिए। अब ये m और ये m जब ऐड करेंगे तो 2m बनेगा। 2m प्लस 40 इज इक्वल 180। अब इस इक्वेशन में से 40 को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ प्लस 40 है तो राइट साइड में जब जाएगा तो -40 बन जाएगा। तो 180 माइनस 40, तो इन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा 140। तो अब 2m किसके बराबर है 140 के बराबर। अब m में से 2
जब निकालेंगे राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा m, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70, तो m इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से m का वैल्यू कितना आ गया 70। ये m हमने यहाँ पर बेस एंगल रखा था, ये एंगल भी m था, ये भी m था, इस तरह से ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। हेंस each base angle of the triangle is 70 degrees। ठीक, पार्ट डी देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का। Rajan's mother's age is 6 years more than 3 times Rajan's age. Find Rajan's age if his mother is 45 years old। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? Rajan's mother's age is 6 years more than 3 times Rajan's age। राजन की जो मदर है उसकी एज क्या है 6 years more, किससे 6 years ज़्यादा है 3 times Rajan's age। जो राजन की एज है उसको अगर हम 3 times ले लेंगे और उसको ऐड करेंगे 6, तब जाके राजन की मदर की एज बन जाएगी। तो राजन की मदर की एज किसके बराबर है 3 times Rajan's एज प्लस 6। लेकिन फिर ये खुद ही बताता है कि मदर्स एज इज़ 45 years। सो इस तरह से 3 times Rajan's एज प्लस हम 6 करेंगे तो वो 45 के बराबर आना चाहिए। तो लेट अस सॉल्व इट। लेट Rajan's एज इज़ x years। हमने सपोज किया कि राजन की एज कितनी है x years। तो मदर की एज कितनी है वो वहीं पर गिवन है 45 years। मदर्स एज इज़ 45 years। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो मदर की एज के कैसे निकलेगी 3 times Rajan's एज प्लस 6। राजन की एज से x है तो 3 times क्या बनेगा 3x, तो प्लस 6 करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस 6। ये राजन की मदर की एज बनेगी और मदर की एज कितनी है 45। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले कौन जाएगा प्लस 6 ट्रांसपोज होगा राइट साइड में, तो यहाँ प्लस 6 है तो जब ये राइट साइड में 45 के साथ जाएगा तो -6 बन जाएगा। जैसे यहाँ 45 -6, ये 6 प्लस था यहाँ पर माइनस बन गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 45 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 बनेगा। तो इस तरह से 3x इज इक्वल टू 39। अब इस x में से जो 3 है कोफिशेंट, इसको भी हम राइट साइड में ले जाएंगे। मल्टीप्लाई है ये 3, तो यहाँ पर जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर x रहेगा और ये 3 यहाँ पर 39 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब हम 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 13। हम यहाँ भी कसर काट सकते हैं, 3 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x इज इक्वल टू 13। तो ये x हमने क्या रखा था Rajan's एज, हमने x ईयर्स रखा था। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 13। इस तरह से हम लिख सकते हैं hence Rajan's एज इज़ 13 years। तो इस तरह से हमने इन 2-4 सवालों को यहाँ पर सॉल्व किया। आप और भी क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व कीजिए। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।